अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस बर्ड की जो है इसको बोन्स देना, इसको ये कैसे फ्लाई करेगा, ये सारा कुछ आज हम सीखेंगे। ठीक है, अब ये जस्ट एक ऐसे ही डम्मी के तौर पे मैंने आपको दिखाया कि हमने करना क्या है। अभी अब ये बर्ड है, इसके अंदर आप एनिमेशन कोई भी लगा लें, कोई एनिमेशन लगा लें, तो ये कुछ भी नहीं एनिमेट करेगा क्योंकि इसमें बोन्स ही नहीं ऐड है। ये चेक करने के लिए इसमें बोन्स है नहीं, आप इसको सिलेक्ट करें और इसके ऊपर अप्लाई करें, इसमें कोई बोन ही नहीं आ रही, इसकी है ही नहीं, बोन ही नहीं हमने ऐड की है। तो आज ये सीखते हैं कि इसमें बोन्स कैसे ऐड करनी है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए खोला था, इसको हम डिलीट कर देंगे, न्यू फाइल खोलेंगे, कैसे हमने ऐड करना है स्टेप बाय स्टेप हर चीज सीखेंगे। ये साइड पे जैसे कंटेंट मैनेजर है, कंटेंट मैनेजर में सारी आपको डिटेल्स दी हुई हैं, देख सकते हैं आप। ये प्रोजेक्ट हो गया, ये एक्टर हो गया। एक्टर में हम आएंगे, ये ह्यूमन एक्टर हैं, एनिमल्स हैं, स्पाइन्स हैं, विंग्स, क्योंकि बर्ड के विंग्स होते हैं तो हम विंग्स वाला जो है वो एक करेक्टर यहाँ से लेंगे। अब इसके अंदर विंग्स डमी, ये वाला हम लेंगे विंग्स डमी। ये ऊपर वाले लेंगे तो इसके अंदर बहुत माइन्यूट माइन्यूट आपको कटिंग करनी पड़ेगी, वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस आपके लिए हो जाएगी। इजीएस्ट वे है कि आप ये विंग्स डमी को, कोई करेक्टर इस तरह को तो वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज फिलहाल हम इजीएस्ट वे में जाएंगे। विंग्स डमी ली, ये यहाँ आ गया। यहाँ से फिर हम इसको, ये सिलेक्टेड है और इसको, ये रहा कंपोजर मोड का वो बटन, कंपोजर मोड में जाएंगे। यहाँ आगे कंपोजर मोड में। अब इसमें आने के बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ये हिप बून है, ठीक है, ये इसकी सारी ये बून्स आ रही है, ये हिप बून है। हिप बून पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, उसे सिलेक्ट किया हिप बून को, और उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसकी ये चेंज करनी है स्पिरिट। स्पिरिट एडिटर में जाके हमने इसकी चेंज करनी है। ठीक, अब यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे, इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, यहाँ से आप, मैंने ऑलरेडी सेव की हुई हैं लेकिन मैं फिर भी आपको वो भी दिखाती हूँ प्रोसेस के, इसको कैसे मैंने यहाँ से वहां तक सेव किया है। सिंपल एक सॉफ्टवेयर में नहीं बनती। जब भी आप एनिमेशन करते हैं, ये इस तरह का कोई बड़ा काम करते हैं, तो वो एक दो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको मिला के एक सीन बनता है या एक करेक्टर बनता है, और फिर उसके बाद उसकी फाइनल उसकी शेप आती है। अब जैसे इसके अंदर हम जिस चीजें पुट करेंगे क्रेजी टॉक के अंदर, लेकिन उसकी करेक्टर की कटिंग कैसे होनी है और कहाँ होनी है वो एक अलग सॉफ्टवेयर है। उसके लिए या तो आप ये क्रीटा का यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, ये जो मैं यूज कर रही हूँ, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसका कोई पेड नहीं है। या आप अडोब का कोई भी ले सकते हैं, इलस्ट्रेटर, कोई भी, मतलब इलस्ट्रेटर आप यूज कर सकते हैं, अडोब का कर लें या कोई और कर लें। अडोब का पेड है, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। क्रीटा फ्री है, इलस्ट्रेटर, तो ये मैं फ्री वाला यूज करूंगी। आपने इस पे किया, यहाँ जाके आपने ओपन पे इसको खोला क्रीटा को इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। यहाँ जाके जो हमारे पास बर्ड है, ये बर्ड था हमारा, ठीक है जी, इसको हमने खोल लिया। ये जैसे ही खोला, ये इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए इसकी हिप बोन, ठीक है। हिप बोन के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक अलग फाइल बनाएंगे। यहाँ से आपने ये जो कर्व सिलेक्शन टूल है, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना शुरू किया। ये बड़ी माइन्यूट माइन्यूट सी छोटी चीजें, इसको अच्छा आप नजदीक भी ला सकते हैं, रोल बटन दबा के, माउस का रोल करके तो आप ला सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी बड़ी ना, कि इसके एजेस ना खराब हो, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर लेके ताकि हमें इसे क्लियर नजर आ जाए, इस तरह से करके आपने इसकी पूरी साइड पे से, अभी तो साइड है क्योंकि पीएनजी फाइल है, इसका वो ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे यहाँ आके बारीकी का काम है। तो इसको हम जूम कर लेते हैं, जूम करके यहाँ लाए, तो यहाँ से इसको हम इधर किया, क्योंकि अब हमें हिप बोन में इसकी हमें बॉडी चाहिए। इस तरह से इसको करना आहिस्ता आहिस्ता से, स्टेप बाय स्टेप, इजीएस्ट वे में करेंगे। चीज़ों को जितना मैं आसान बना सकूं आपके लिए कोशिश करूंगी, चीज़ों को उतना आसान बना के आपको समझाऊं। यहाँ से इस तरह से इसकी सिलेक्शन करते जाएंगे। अब फिर हम करते हैं थोड़ा सा इधर, और यहाँ से ऊपर, क्योंकि अब ये फिर बारीक काम आ रहा है। ये आपने यहाँ से यूं किया, ठीक है जी। ये हो गया, पोर्शन हमारा सिलेक्ट हो गया। अब जब ये सिलेक्ट हो गया हमारा, तो हम एडिट में जाएंगे, इसको करेंगे कॉपी, फिर दोबारा एडिट में जाएंगे, इसको करेंगे हम पेस्ट। आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिकली पहले एक लेयर थी, अब ये दो बन गई, ठीक है। 2 लेयर्स हो गई। आप इसको ऑफ करके भी एक दफा चेक कर सकते हैं, ये इसके आई बटन हैं, इनको ऑफ करके चेक करें कि कौन सी बनी है।
ये आपकी, ये जो है ये अभी बनाई है, ये पहले वाली है नीचे बैकग्राउंड में, ये देखें, ये पहले वाली थी, इसको ऑफ कर दिया, नहीं नजर आ रही। ये अभी वाली बनाई है हमने, ठीक है। ये देखें, ये अब बनाई है जो हमने कॉपी सिलेक्ट, यही एरिया किया था हमने, देख सकते हैं आप। नीचे लाते हूँ, यही एरिया हमने सिलेक्ट किया था, ये हो गया पेस्ट। अब इसको भी हम ऑन कर लेते हैं। जिसको हमने पेस्ट किया था उसका, क्योंकि वहां पे हिप नाम है, तो यहाँ भी हम इसका नाम हिप बोन या बॉडी जो भी आप रखना चाहें इसका रख सकते हैं। ये आ गया। सिलेक्ट के बाद जाके हमने इसको किया, सिलेक्ट बटन में हम गए और यहाँ जाके हमने इसको डी सिलेक्ट कर दिया, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये डी सिलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इसको एक अलहदा फाइल बनानी है, इसकी बना के इसको उसमें सेव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे ये वाला सिलेक्शन टूल, क्रॉप करेंगे इसको, यहाँ से इसको इतना, फिर सिलेक्ट हो गया। इसके बाद इसी के ऊपर आप क्लिक करें 2 दफा, तो ये इतना पोर्शन एक्स्ट्रा आपका नहीं जाएगा, फिर आपको वहां सेटिंग में आसानी रहेगी। ये जब आप काम करते रहेंगे अंदाजा होगा। और फिर जब आगे हम कैरेक्टर्स की आईज को करेंगे, बीक को इसकी करेंगे बर्ड की, तो भी आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। तो अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब फाइल में गए, फाइल में जाके इसको हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। सेव करेंगे तो वो और तरह सेव होगी, आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या, हिप बोन, इसका वहां भी नाम रखा है तो यहाँ भी इसका, और नीचे फॉर्मेट आपने चेक कर लेना है कि ये पीएनजी हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स की लिस्ट आ रही है, तो आपको पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए तो पीएनजी में इसको सेव कर लिया। ये हो गया हमारा सेव। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस उसी मोड में आ गया, ठीक है जी। अब हम काम के इस लेयर को हम ऑफ करते हैं, यहाँ से इस लेयर को ऑन करते हैं, ऑन करके इसको जरा चेक करते हैं। अब हमें बनाने इसके विंग्स, विंग्स को अब हमें इसके कवर करना है अलहदा अलहदा। फिर सिलेक्शन टूल पे हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जाके फिर ये हमारा ना थोड़ा माइन्यूट सा काम है, तो ये जरा ध्यान से आपको इसको करना है कि जितने आप इसके एजेस बचा सकें उतने बचाएं, ताकि काम नीटली और प्रॉपर हो, ठीक है। ये ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ से इधर आके इसकी सिलेक्शन करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट हो गया, फिर उसी तरह हम इसको करेंगे कॉपी, फिर इसके बाद जाके इसको करेंगे पेस्ट। और देखिएगा आप वहां नोट करते हैं लेयर्स में कि वहां एक और लेयर बन जाएगी पेस्ट करते ही, ये बन गई लेयर, ठीक है। अब देखें इसमें मैंने क्या मिस्टेक की थी, मैंने सेलेक्ट हिप को किया तो उसने नाम हिप का दिया, जबकि मुझे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना था, और ये एम्प्टी लेयर बन गई मेरी। तो अगर इस तरह से आपसे भी कभी मिस्टेक हो जाए तो आप, कोई इशू की बात नहीं है, आप दोबारा बैकग्राउंड पे चीज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर दोबारा इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें तो वो आपकी बन गई। अब देखें, अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये बनी हुई, पिछली एम्प्टी थी हमारी, ठीक है। वो ब्लैंक थी फाइल, उसमें कुछ भी नहीं था, वो गलत लेयर बन गई, उसको हम खैर डिलीट कर देंगे। इसको सबसे पहले आप विंग का नाम दें, क्या नाम इसका हम रखेंगे जी, ये राइट विंग है, आर विंग है, ठीक है। इसको आर बोन का भी दे सकते हैं, आर विंग का नाम दे दें, जो भी आप देना चाहिए। ये हो गया हमारा। अब सेलेक्ट में जाएंगे हम और इसको कर देंगे डी सिलेक्ट। अच्छा जी, अब आपको इसको दिखाते हैं कि ये किया क्या है हमने, ये किस तरह से हुआ है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं, इसको अगर मैं ऑफ करूं, ये ऑफ कर दिया, ये इसकी बन गया विंग। लेकिन विंग की यहाँ कटिंग है, क्योंकि बर्ड ने जब बाजू ऊपर करनी है ना, तो ये चीज खाली नजर आएगी। देखें कैसे खाली नजर आएगी, ये यूं हो गया, ये बर्ड है, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करें, ये जो है ना, ये आपको प्लस साइन नजर आ रहा है, इसको आप इसको एंकर कह लें या प्लस साइन कह लें। बर्ड ने जब बाजू मूव करना है, इसको इस जगह रखें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बाहर आ जाए, ये रोटेट का बटन आ रहा है नजर। अब आपने माउस का जो है राइट लेफ्ट क्लिक करें और इसको हिला के देखें, देखें अब ये खाली नजर आ रहा है, ये इट्स नॉट लुकिंग गुड। तो इसकी अभी हमने एडिटिंग करनी है, इसको फिल करना है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है कि हमें इस तरह से खाली और ब्लैंक ना नजर आए, ठीक है। ये चीज आपको दिखाना मकसद था कि किस तरह से जी, ये देखिए ब्लैंक नजर आ रहा है। तो अब इसकी सेटिंग और एडजस्टमेंट हमने कैसे करनी है वो हम देखते हैं।
वो अब हम इसमें सीखते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको ऑफ करेंगे, जिस लेयर पे हमने काम करना है उसी को ओपन करके रखते हैं, ये वाली है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी है कि हम यही सिलेक्शन का बटन लें, सिलेक्ट करने वाला लें, ठीक है, ये वाला, सॉरी, ये बटन लेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे इसको। आपको जिससे आसानी लगे सिलेक्ट करना, आप उससे कर लें, ठीक है। ये कर्व सिलेक्शन टूल है, मुझे इससे आसान लगता है, मैं इससे करती हूँ। आपको जिससे आसानी लगे, जिस सॉफ्टवेयर पे लगे, आप उससे उस पे करें काम, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से इस तरह करके मैं इसकी यहाँ से सिलेक्शन। अब बर्ड की मूवमेंट के हिसाब से हम विंग की जो है ना वो एडजस्टमेंट करेंगे, अंदाजा करके कि भी आप इमेजिन करें कि बर्ड की किस तरह से होती है, तो उस हिसाब से ये 2-4 दफा आप करेंगे, आपकी बड़ी अच्छी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये कोई इतना टेक्निकल काम नहीं है। हाँ, मेहनत कर लेंगे तो टेक्निकल नहीं है, नहीं तो बहुत से लोगों के लिए टेक्निकल भी होता है। तो इस तरह से यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ से यूं करेंगे, इस तरह से हमने इसकी सिलेक्शन इसलिए की है क्योंकि अभी हम इसमें कलर फिल करना है इतने पोर्शन में। ये अब हमारी सिलेक्शन हो गया, अब इसमें हम करेंगे कलर फिल। सबसे पहले तो कलर, सेम कलर सिलेक्ट करते हैं ना, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कलर हमारा आ गया यहाँ पर। ये कलर हमने यहाँ से सिलेक्ट, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो यहाँ आपको बता देगा कि कौन सा कलर यूज हुआ है। वो आपने कलर सिलेक्ट किया, यहाँ से आप जो है ब्रश टूल लें, ब्रश टूल आपने लिया, इसका साइज इस वक्त ठीक है। तो हमें क्योंकि इसे फिल करना है, इसको सिलेक्ट करने का फायदा ये होता है, अब कलर देखें, ब्रश मेरा बाहर जा रहा है लेकिन कलर नहीं जा रहा। अगर मैंने सिलेक्ट ना किया होता तो फिर ये कलर भी बाहर जा रहा होता। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद सिलेक्ट में जाएंगे और डी सिलेक्ट इसको कर देंगे, ये भी इसका ये पोर्शन बन गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा सिलेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर जाकर, सॉरी सिलेक्शन में नहीं हम जाएंगे, हम इसका यही ब्रश टूल लेंगे और थोड़ी सी होंगे यहाँ ब्लैक कलर आ रहा है तो उसी हिसाब से इसकी हम एडजस्टमेंट इसकी करेंगे। अब ये देख लेते हैं यहाँ पर ये कौन से वाला शेड लिया हुआ है, इन्होंने ये लिया हुआ है, एक दफा चेक कर लेते हैं, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम इसकी इसी तरह से ही सेम वे में यही इससे जो है कर्व टूल है, इससे हम ड्रॉ करेंगे। वो सिलेक्शन टूल था, ये सिंपल लाइन ड्रॉ करने वाला कर्व टूल है। यहाँ से यूं करके यूं इसके विंग को फुल शेप दे दी और इसके अंदर अब कलर फिल करना है। कलर हम उसी तरह देखेंगे जी ये कौन सा कलर है, तो जो कलर होगा हम वो कलर सिलेक्ट कर लिया हमने और ये इसके अंदर कलर की हमने फिलिंग कर ली, ठीक है। अब ये होगी इसकी कलर की फिलिंग हो गई। ये बड़े ध्यान से थोड़ी सी काम करना पड़ता है ताकि काम नीटली हो जाए, नहीं तो रफ सा तो खैर हर कोई कर लेता है काम, वो तो हो ही जाता है रफ काम तो थोड़ा सा इसमें हम और यहाँ से भी विंग को प्रॉपर एक शेप देने के लिए एक लाइन है ये भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि प्रॉपर इसकी, ओ सॉरी, अंडू कर लें, कोई लाइन गलत हो जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अंडू का ऑप्शन आप प्रेस करें, अंडू हो जाएगा आपका, ये हो गया, ठीक हो गया जी, विंग बन गया हमारा। अब विंग जो है ये हमारा रेडी हो गया। अब इसकी मजीद कलरिंग वगैरह वो भी हो सकती है लेकिन इसकी ज़रूरत कोई नहीं क्योंकि इसने वैसे ही छुप जाना है। ये हमारे क्रॉप टूल में, और क्रॉप टूल में आके हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया तो ये हमारा विंग हो गया सिलेक्ट। अब हम इसको एक्सपोर्ट इस फाइल को करेंगे क्योंकि इसको सिलेक्ट इसलिए किया, नहीं तो बहुत बड़ी फाइल लगती है और वहां जाके हमारे लिए वो चीज़ फिर प्रॉब्लम समटाइम्स करती है। तो एक्सपोर्ट इसको उसी तरह ही करेंगे, इसके प्रॉपर नाम के साथ, इसका आर विंग नाम है तो आर विंग के नाम से ही इस फाइल को हम एक्सपोर्ट कर देंगे, पीएनजी फाइल।
ठीक है, आर विंग के नाम से मैंने ऑलरेडी बनाई थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन आपके लिए दोबारा बना रही हूँ। इसको सेव कर लिया, आर विंग 1 इसका नाम रख दिया और जी ये ओके हो गया। ठीक, अब इसी तरह से ये जो है चीज हमारी ऑलरेडी सिलेक्ट है। ठीक है, इस पे हमने जाके इसको सिलेक्शन की, ये बन गई है एक। तो इसी को ही, ये जो राइट विंग है इसको हम लेफ्ट विंग कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा जो है टूल ऑप्शंस में ये टूल खुला हुआ है सिलेक्शन का, तो ये खोलें। नहीं खुला हुआ होता आपका, ओपन नहीं है, तो आप यहाँ पर जाएं, इसके अंदर सेटिंग्स में जाएं, यहाँ डॉकर्स हैं, डॉकर्स के अंदर ये सब आपको डॉकर्स दिए हुए हैं जो आप खोलना चाहें। और भी हैं, मैंने सारे ओपन नहीं किए अपनी जरूरत के हिसाब से। इसमें टूल ऑप्शन आ रहा है, यही टूल ऑप्शन है, ये टूल ऑप्शन है, आप इसको ऑन करें। सॉरी, यहाँ ये रहा टूल ऑप्शन है, इसको ऑन करें, खुल जाएगा ये टूल बॉक्स, सारा कुछ एवरीथिंग इज देयर। तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने का ये अभी जो है ये राइट विंग है, इसको हम लेफ्ट विंग कैसे बनाएंगे, इस पे आप क्लिक करें फ्लिप पे, ये लेफ्ट विंग बन गया। ठीक हो गया। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहें कॉपी पेस्ट कर लें, नहीं आप करना चाहते तो इजीली आप इसको ऐसे ही सिलेक्ट करके और आप इसको एक्सपोर्ट कर दें तो भी आपकी फाइल हो जाएगी। ठीक है, ये अब जैसे मैं इसे क्रॉप कर रही हूँ, क्रॉप करके यहीं पे बस इतनी फाइल, एक्स्ट्रा हिस्सा में नहीं लेके जा रही, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, वहां मेरे लिए प्रॉब्लम करेगा। तो एक्सपोर्ट करेंगे इसको हम। ये लेफ्ट विंग है, लेफ्ट विंग 2 इसका नाम रख देते क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सेव की हुई है। ये सेव आपने की है, यहाँ पर आकर सेव हो गई। अब ये तीनों पार्ट्स हमारे बन गए हैं। ठीक है, और उनको हमने सेव कर लिया। अब जाते हैं जी अपने वापस क्रेजी टॉक में। क्रेजी टॉक किस में आ गए, यहाँ पर कंपोजर मोड है इसका। सबसे पहले ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये हिप बोन है, हिप बोन को आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने इसका सेपरेट एडिटर खोल लेना है, वो खुल जाएगा, ये खुला हुआ है ऑलरेडी। चलें बंद भी कर देते हैं, दोबारा खोलते हैं। ये हो गया, यहाँ आपने क्लिक किया और ये रहा दोबारा, ये खुल गया। ठीक, अब आपने इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, करंट स्प्रेड को तो हमने क्या किया, उसका हिब्बोन नाम रखा था। ठीक है जी, उस फाइल का नाम बर्ड हिब्बोन रखा था। ये रही जी वो फाइल जो हमने पहले सेव की थी। ठीक है, ये बर्ड की फाइल थी जो हमने सेव की थी, ये इसको खोलते हैं, ये आ गई यहाँ पर। ठीक, इसका साइज थोड़ा सा शिफ्ट के बटन के साथ आप ड्रैग करेंगे तो ये इवनली बड़ा होता है, नहीं शिफ्ट प्रेस करेंगे तो समटाइम्स होता है चीज कहीं से थोड़ी बड़ी हो जाती है, कहीं छोटी हो जाती है। तो इस जगह करके यहाँ पर इसके अंदाजन, क्योंकि विंग्स यहाँ से स्टार्ट होने इस जगह से, इस जगह से विंग्स जाएंगे तो यहाँ पर इसको सेंटर में हम यहाँ रख देंगे। ये हो गया हमारा एडजस्ट। अब इसके बाद हमें चाहिए इसके विंग्स ऐड करने, वो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, पहले इसको डीसेलेक्ट करें ताकि आपको नाम का पता चले। ये लेफ्ट बोन आ गई। ठीक है, लेफ्ट बोन 2 आ गई, ये 3 आ गई। यहाँ करेंगे तो ये राइट बोन आ गई। ठीक है, इसको डिवाइड कौन कर रहा है, हिप बोन बता रही है कि ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे लेफ्ट के ऊपर, तो ये आपकी सिलेक्ट हुई। ठीक है, आपने इस पर डबल क्लिक किया, सिंगल क्लिक, आपने लेफ्ट बोन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर सिलेक्ट करके, तो ये आगे स्पिरिट एडिटर में अब यहाँ पर कुछ भी नहीं पिक्चर आ रही है, लेकिन कोई इशू की बात नहीं है, आपके पास ये आ रहा है आइकन। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू स्पिरिट, वो आपसे पूछ रहा है कि आपने करनी है, तो हाँ जी हमने करनी है बिल्कुल। विंग हमें ऐड करना है, जो हमने उसका विंग बनाए थे, तो हम जाते हैं उसके विंग के अंदर। तो लेफ्ट विंग और राइट विंग जो हमने बनाए थे, अभी ये लेफ्ट का हमने किया तो लेफ्ट विंग ही हम लेंगे। ठीक है, तो हमने लिया लेफ्ट विंग, तो लेफ्ट विंग को हमने खोला तो ये आ गया लेफ्ट विंग। अब इसका साइज फिर छोटा है, फिर क्या बताया था आपको, याद होगा कि शिफ्ट बटन प्रेस करके आपने इसको जरा बड़ा करना है, तो फिर ये इवनली होता है, अदरवाइज ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। अभी ये देखते हैं हमारा कहाँ था एडजस्ट होता है, कहाँ ये पोर्शन क्योंकि हमने ड्रॉ किया था तो यहाँ, और अभी इसका विंग आई थिंक बड़ा है थोड़ा सा, थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि इसके फेस को हमने ज्यादा फोकस करना है। ये हो गया। अच्छा, अभी जैसे बड़ा माइन्यूटली काम करना पड़ रहा है ना, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आप उसे क्लोज किया, यहाँ आपने किया क्लिक और इसको इस तरह करके ये बड़ा कर लिया ताकि हमारी एडजस्टमेंट अच्छी हो सके। ठीक है, फिर दोबारा हमने इसको बोन पे
क्लिक किया तो स्पिरिट ऑन करें ताकि हम इसकी सेटिंग प्रॉपर कर सकें। ठीक है, ये यहाँ लाइन के साथ लाइन एडजस्ट हो गई। ठीक हो गया। अब हमें राइट साइड का करना है सेट। इसी तरह हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे राइट साइड का जो है विंग, हम वो लेंगे, उसे ओपन करेंगे और ये यहाँ पे जाके उसी तरह शिफ्ट से प्रेस करके इसको बड़ा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाके इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों विंग्स का साइज एक हो। इस वक्त ये इक्वल नहीं है, आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा अंदाजा करके ये इक्वल हो जाए या एक दूसरे पे रख के आप सेट कर लें, जैसे आपको इजी हो। ठीक है, ये विंग सेट हो गए हमारे। ठीक हो गया बर्ड के। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये दोनों विंग्स ऊपर है। अब इनको बैक पे लेकर जाना है हमने, क्योंकि बर्ड की, ताकि हमें जिसके अंदर का ये हिप स्ट्रक्चर है ये प्रॉपर क्लियर नजर आए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने उसे क्लोज किया। यहाँ पर आप लेयर मैनेजर में देख सकते हैं, लेयर मैनेजर में सबसे नीचे हिप बोन है, इसको हम ड्रैग करेंगे, पकड़ेंगे, ड्रैग करके यहाँ ऊपर लेके लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है, इसको ड्रैग करेंगे, इसने जैसे हाथ से ग्रिप कर लेता है चीज, ऐसे कर ली और यहाँ लगे छोड़ दिया जिस जगह है आपको करना है, ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखें, अब एडजस्टमेंट पहली में और इसमें फर्क है, देखें फिर देखें, ये ऐसे था और अभी इसको ऊपर लेके जाएंगे, अब देखें कितना नीट लग रहा है। ठीक हो गया। अब रह गई इसकी बोन्स, कि बोन्स तो इधर उधर जा रही हैं, विंग्स वहां जा रहे हैं, इसकी सेटिंग करनी है तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे बोन्स की सेटिंग करेंगे, सबसे पहले हमने ये यहाँ साइड से बोन एडिटर खोल लिया। अभी हिप बोन आ रही है, इसकी हमें नहीं करनी, हमें बेसिकली किसकी करनी है, हमें इसके विंग्स की करनी है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ इस जगह इसको लेकर आएंगे, ये ठीक है अपनी जगह पर। इसकी सेटिंग करनी है, देख के अपने करेक्टर के हिसाब से आप बोन्स की जो है वो सेटिंग आराम से कर सकते हैं यहाँ पे दियो। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट किया और देखें ये, और इसको थोड़ा सा बाहर जाके रोटेट करके टर्न करके ये सेट हो गया। इसी तरह जी इसकी करनी है हमें, यहाँ रखा, फिर ये ठीक है ऑलमोस्ट, इसकी करते हैं सेटिंग, ये हो गया, फिर इसकी की, ये हो गया, और इसको जाके यहाँ रोटेट कर दिया। ठीक हो गया जी, ये अब हमारा बन गया बर्ड। अब ये देखें जी, अब इसको बैक पे जाके चेक कर लें। ठीक है जी, ये बर्ड हमारा बन गया। अब जाके इस पे एनिमेशन अप्लाई करके देखते हैं कि पहले वाले पे तो नहीं हो रही थी जो आपको मैंने स्टार्ट में दिखाया था, इस पे हो रही है नहीं, इसको चेक करते हैं। एनिमेशन पे आपने क्लिक किया, विंग्स में हम थे, आपने एनिमेशन में जाके विंग्स के ऑप्शन में, अब आप एनिमल्स पे का इस पे अप्लाई करेंगे वो नहीं होगा। जिस कैटेगरी को आपने सेलेक्ट किया है G3 की, आप उसी ही कैटेगरी को करेंगे। G3 मीन्स ये जनरेशन से जी है, तो ये उन्होंने नाम रखा हुआ है सॉफ्टवेयर वालों ने, हर एक का अपना एक तरीका कार होता है काम करने का। तो इस तरह से बहुत सारे विंग्स में आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ये भी हम इनको एनिमेट करना, जेलीफिश को कैसे करना है, ये सब आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। ठीक है, तो बर्ड्स को अब हमने फ्लाई करना है, तो बर्ड्स को अब हम कैसे फ्लाई करेंगे, ये वाला हम जो है, ये सारे के सारे अब यहाँ पर ये बर्ड्स आने शुरू हो गए हैं, ये इनके आप विंग्स आप देख सकते हैं सारे। तो देखते हैं ये वाला एक अप्लाई करके इसके ऊपर, देखें अभी कितना स्मूथली हमारा, ये दूसरा अप्लाई कर लें, देखें कैसा अच्छा स्मूथली हमारा बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है। ये जैसे आप इसको फ्लाई करना चाहें, जिस तरह आप इसको रोटेट करना चाहें, अब इसकी मूवमेंट आप चेक करें। ठीक है, जो हमने इम्प्लीमेंट किया था, 3 तरह के डिफरेंट स्टाइल के किए थे, तो तीनों इस पे हो गए हैं। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे इसे बर्ड को मूव करना है। ठीक है, और इसकी कैसे बोन्स ऐड करनी है और कैसे बनाना है। तो और हमारे साथ इसी तरह और चीज़ें सीखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने आपके जो फेलोज वगैरह हैं, जो कोई सीखना चाहता है तो उसे भी रिकमेंड चैनल कीजिएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।